पुराने समय में कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर लोगों का जाना मना होता है, क्योंकि वो गांव लोग कहते हैं कि श्रापित होता है। जैसे कि वहां पर कोई औरत या इंसान उस जगह को श्राप देकर अगर मर जाता है तो वह फलित होने लगता है। इसी वजह से लोग वहां पर मौत होने लगती है, तो उस गांव में लोगों को जाना ही मना कर दिया जाता है। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं। चलिए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। कहानी को पूरा ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। आपको बहुत एक डर का एहसास होगा। बढ़ते हैं कहानी किस तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कुछ 50 से 100 वर्ष पुरानी बात है। एक गांव था, नाम तो बड़ा ही मतवाला सा था, वजीरपुर। वहां के लोग जीवन में तिल तिल के जी रहे थे, कारण बस एक प्रभावती का डर। बात उस समय से कुछ 40 वर्ष पुरानी है। उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था, सभी चीजों पर अधिकार हुआ करता था। साधारणतः राजा सभी परेशान किया करता था। सुरेंद्र राजदूत राजा सभी अपनी हुकूमत जमा कर बैठा था। एक दिन राजा को पता लगता है कि प्रेम पूरे गांव में एक राजकुमारी है जो बहुत ही सुंदर है, सुशील व प्रेरणा उसे पूर्ण है। नाम प्रभावती। प्रभावती अपने माँ बाप से बहुत लाडली थी। प्रभावती जागेश्वर पिता के साथ ही रागनी के साथ बहुत खुश थी। उसका यह छोटा सा जीवन उसको बहुत ही खुशी प्रदान करता था। किंतु प्रभावती की मां रागनी काली विद्या के बारे में बहुत कुछ जानती थी। कहते हैं ना, मां के बच्चे में आ ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वह सभी काली विद्या प्रभावती को भी आती थी। प्रभावती हमेशा से ही बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। प्रभावती कभी भी किसी का बुरा ना करती। हाँ, भले ही उसे आती थी काली विद्याएं, पर उसने कभी भी उस काली विद्या का उपयोग किसी के गलत कार्य में नहीं किया था। वह तो इतनी प्यारी, इतनी कोमल और इतनी नादान बच्ची थी, मानव बड़ी मासूम। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, 15 वर्ष। किंतु आज प्रभावती का गुणगान, उसकी खूबसूरती का बखान इतना प्रसिद्ध हुआ है कि खबर एक निदेर राजा सुरेंद्र राजदूत तक पहुंची। सुरेंद्र राजदूत बहुत ही बुरा राजा था। उसका नाम बिल्कुल उसके काम की तरह था, सुरेंद्र राजदूत। पहले वह एक राजदूत था, किंतु उसने राजा को मारकर राजा की जगह हासिल की थी। राजा की जो 5 रानियां थी उसे भी राजदूत सुरेंद्र ने अपने में ले लिया था। वह 5 रखैल की तरह रखती थी। इतना ही नहीं, 4 तो उसकी खुद की रानियां भी थी। आज उसकी नजर प्रभावती पर जा चुकी थी। यूं ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन प्रभावती बागों में खिलखिला रही थी, उसकी फूलों की तरह। तभी अचानक से पीछे से एक घोड़ा तगड़ा 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 तगड़ा। प्रभावती डर गई। आखिर कौन है? उसने देखा कि एक घोड़े पर सवार राजा था। अभी उसकी सखिया चिल्लाई, भागो भागो, सुरेंद्र राजा आ गया है। प्रभावती ने तुरंत ही अपनी सखी विमला का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ विमला, तुम क्यों भागे जा रही हो? विमला चिल्लाई, प्रभावती चलो यहाँ से, नहीं तो तुम कभी अपनी माँ बाप से मिल नहीं पाओगे। पर हुआ क्या विमला? प्रभावती चिल्लाई भागते हुए। अचानक से वह राजा
प्रभावती की ओर आया और प्रभावती के रास्ते का रुकावट बना। प्रभावती रोते हुए कहने लगी, कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। राजा जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। आज प्रभावती के आंसू मनो दुखी नहीं रहे थे, वह तो बस आंसू भरी आंखों से रो रो कर कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। प्रभावती चिल्लाती है, किंतु सुरेंद्र ने रास्ता नहीं छोड़ा। उसने प्रभावती को उठाया और घोड़े पर सवार किया और वहां से निकल गया। कमला सब कुछ देख लिया था। कमला की तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कमला भाग गई। भागती प्रभावती के घर गई, चिल्लाई और कहने लगी, इस राज्य का राजा कहाँ सो गए, कहाँ बिखर गए? प्रभावती के पिता भागकर उत्तर कर आए, क्या हुआ कमला? हीरा जानो क्या? पूछते हुए क्या हुआ? हमारी राजकुमारी प्रभावती को सुरेंद्र क्रूर राजकुमार उठा ले गया। राजा दुखी मन से, क्या उसकी इतनी हिम्मत? रानी सुनते ही बेहोश हो गई। कमला ने रानी की आंखों में पानी पर डाला। कलानी क्या क्या करती है? उसकी पुत्री इतने बड़े चुगल में फंसी है और आप कहाँ बिजी हो रही हैं? चलिए चलिए, अपनी राजकुमारी को हमें बचाना है। हाँ कमला, तुम सही कह रहे हो। राजा सेनापतियों के साथ वहां के लिए निकल चुका था। गांव के अंदर प्रवेश करते ही सभी व्यक्ति हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए। अभी वहां सुरेंद्र राजा निकल कर आया। कहा, क्या हुआ बिटिया को लेने आए हो? ससुर जी धन्यवाद आपका, आप खुद ही यहाँ आ गए। चलिए आप सब शामिल हो जाइए शादी में। तभी पीछे से रानी आई। सुरेंद्र ने कहा, सासू माँ आप भी आ गई? चलिए आ जाइए, आ गई तो। मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? अचानक से रानी के पेट में राजा सुरेंद्र ने एक धमाकेदार चाकू डाल दिए। रानी पल भर में गिर गई। राजा जैसे ही रानी को उठा ले गए, सुरेंद्र ने राजा को तलवार से आधा तकिया। राजा घायल हुआ। तभी पीछे से प्रभावती दौड़ती हुई आई। माँ, बाबा! प्रभावती फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुरेंद्र ने राजा की तलवार को घोंसियारी से डाला। राजा की क्षण भर में रहती माँ भारती ने कहा, है दुष्ट मामा, तुम कैसे इंसान हो? मैंने आज तक कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो तुम मेरे माता पिता के साथ कैसे मार सकते हो? मुझसे छीन कर कहते हो। तभी वह प्रभावती को मंडप की ओर ले जाने लगा। प्रभावती ने राजा के मुंह पर खींचकर तमाचा मार दिया और उसे ढकेल कर गिरा दिया और भागने लगी। तभी राजा सिपाहियों को एक रानी को मारने का उपदेश दिया। राजमहल के दरवाजे बंद हो और राजा ने तलवार से एक ऐसा आधा गया जिससे प्रभावती वहीं घायल होकर गिर गई। क्या प्रभावती उस राजा के चंगुल से बच पाएगी? आखिर बचने के लिए वो क्या करेगी? किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेगी? वह वो काली विद्याओं का सहारा लेगी? जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।